गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। महाभारत, 18 पुराण, निवासा तथा ब्रह्मसूत्र जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता श्री पराशर के पुत्र महर्षि व्यास की गणना भगवान श्री हरि विष्णु जी के 24 अवतारों में की जाती है। महर्षि वेदव्यास का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने कलयुग के शुरू होने पर पृथ्वी से प्रयाण किया। वेद, उपनिषद और पुराणों का वर्णन करने वाले व्यास जी को पूरी मानव जाति का गुरु माना जाता है और उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु जी की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन कर और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मठों और आश्रमों में लोग संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। प्रिय भक्तजनों, तो आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा। कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पराशर मुनि भ्रमण के लिए गए हुए थे। रास्ते में उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिस वजह से उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखते ही पराशर मुनि का मन विचलित और व्याकुल हो गया। पराशर मुनि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। तब सत्यवती ने कहा कि यह अनैतिक है, लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि जन कल्याण के लिए यह अनिवार्य है। यह संतान दिव्य होगी, सृष्टि में यह महान कार्य करेगा। ऐसे में सत्यवती ने महर्षि पराशर के सामने एक शर्त रखी कि बच्चे के जन्म के बाद वह कुंवारी ही रहेंगी तथा उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। तब ऋषि पराशर ने सत्यवती की शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे तथास्तु कहा, और उनके तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और वह मत्स्यगंधा से सुगंधा में परिवर्तित हो गई। और समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदों में पारंगत एक पुत्र हुआ और जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, हे माता, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए द्वीपयान द्वीप पर चले गए और कठोर तप के कारण उनके शरीर का रंग काला हो गया, जिस कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। और आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। और फिर एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे, तभी उन्हें नाव चलाते हुए सत्यवती दिखी और उसके शरीर से सुगंध आ रही थी। उस सुगंध ने राजा के मन को मोह लिया और राजा तत्काल ही उसके पिता के पास पहुंच गए और सत्यवती के साथ विवाह की इच्छा जताई। तब सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि मेरी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, और जिसे राजा शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी तो शांतनु तथा गंगा माता का पुत्र भीष्म था। और जब भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की वह आजीवन अविवाहित रहेंगे। तब भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हो गया। तब राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया। तब गंगा पुत्र ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, परंतु कुछ समय बाद गंधर्व युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। तब इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य का कार्यभार सौंपा और अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। और उन्हीं दिनों काशी राज्य की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर था और उनके स्वयंवर में जाकर भीष्म ने अकेले ही वहां आए हुए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और 3 कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। तब काशीराज की बड़ी पुत्री अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है और उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया। लेकिन राजा शाल्व ने
अम्बा को ग्रहण नहीं किया। तब अम्बा ने निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई और यहाँ अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया गया। परंतु विचित्रवीर्य क्षय रोग से पीड़ित होकर अल्पायु में ही बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गए और पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर माता सत्यवती को बहुत ही दुख हुआ। तब दुखी मन से उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण आया और याद करते ही वेदव्यास जी वहाँ उपस्थित हो गए। तब सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं। अब मेरे वंश का विनाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उनकी पत्नियों से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करो। तब वेदव्यास जी ने उनकी आज्ञा मानकर बोले, हे माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिएगा कि 1 वर्ष तक नियमित व्रत का पालन करें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। और 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास जी सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर नेत्र बंद कर लिए। तब वेदव्यास जी लौटकर सत्यवती से बोले, माता, अंबिका का पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, परंतु नेत्र बंद करने के कारण वह अंधा होगा। तब सत्यवती को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास जी को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा और रानी अंबालिका वेदव्यास को देखकर डर से पीली हो गई। तब उसके कक्ष से लौटने के बाद वेदव्यास जी ने सत्यवती से कहा, हे माता, अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र होगा। तब इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ। फिर उन्होंने बड़ी रानी को उन्हें वेदव्यास जी के पास पुनः जाने का आदेश दिया, लेकिन इस बार बड़ी रानी स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास जी के पास भेज दिया। और इस बार वेदव्यास जी ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, हे माता, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में निपुण अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। और इतना कहकर वेदव्यास जी पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। और समय आने पर अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका के गर्भ से रोग ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। और आगे चलकर जब धृतराष्ट्र के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास जी की कृपा से ही उनके यहाँ 100 संतानों ने जन्म लिया। और महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र महान बाल योगी सुखदेव थे। और सुखदेव के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। वह महर्षि वेदव्यास जी के अयोनिज पुत्र थे। एक समय भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनके पास बैठे हुए एक शुक ने हुंकारा भरना शुरू कर दिया। और जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वह शुक को मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा और वह शुक अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा और भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचा और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया, वह उनके गर्भ में, और वह वहाँ उनके गर्भ में ठहर गया। जब वे 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर शुक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन के बाद ही वह गर्भ से बाहर आए और व्यास जी के पुत्र कहलाए। प्रिय भक्तजनों, हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकाल ज्ञाता थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से पहले ही यह जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा और धर्म क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक कर्तव्यहीन हो जाएंगे और एक विशाल वेद का अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों का 4 भाग में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि और कम स्मरण शक्ति रखने वाले सभी लोग वेदों का अध्ययन कर सकें। और व्यास जी ने उन 4 भागों का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और उन्होंने ऋग्वेद अपने शिष्य पैल, यजुर्वेद अपने शिष्य जमन, सामवेद वैशंपायन को और अर्थवेद सुमंत मुनि को पढ़ाया। और जिसके बाद वेद व्यास जी ने 5 वेदों के रूप में 18 पुराणों की रचना की, जिसमें सभी वेदों के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया। और पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर काशी से 5 मील की दूरी पर व्यासपुर में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि बिना व्यास जी के दर्शन के काशी का पुण्य नहीं मिलता। महर्षि वेद व्यास जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। और तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री महर्षि वेद व्यास जी की जय। प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि
गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वेद व्यास जी की यह कथा आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शिव भक्ति संसार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। जय श्री महर्षि वेद व्यास जी की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।